हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर बैठक की। हरियाणा सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ खाद्य एवं आपूर्ति और सहकारिता विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन दोनों विभागों की 5 साल की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर और रोड मैप को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सहकारी समितियां हैं और स्वयं सहायता समूह हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी के चलते जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका रहनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की तीनों जो नए कानून हैं उसकी भी समीक्षा बैठक की। हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में गृह सचिव सुधीर राजपाल और DGP अजय सिंघल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने तीनों आपराधिक कानून जो हरियाणा में लागू किए गए हैं उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ई-साक्ष्यों की प्रणाली को लेकर जो इंतजाम हुए हैं उस पर मंथन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर आवास पर विधायकों और मंत्रियों से भी अनौपचारिक बैठक की और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के लघु सचिवालय में गुरुग्राम नगर निगम और GMDA के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बता दें कि इस बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के विकास परियोजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की। तो वहीं साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आने वाले मानसून में गुरुग्राम में जल भराव ना हो, इसको लेकर पहले से ही अपनी तैयारी रखें। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर मेयर के पति के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा कि जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगे हैं इसकी निष्पक्ष जांच जो है वो कराई जाए। साथ ही साथ सरकार से इसको लेकर विजिलेंस जांच कराने की भी मांग जो है वो करेंगे। और वहीं आरोप फिलहाल अभी उन पर लगे हैं लेकिन तय नहीं हुए हैं। पंचकुला में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया है। ये रैकेट चल रहा था पंचकुला के सेक्टर 2 में अल्फा इवेंट्स नाम की कंपनी के ऑफिस के नाम पर। आपको बता दें कि पंचकुला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ की टीम और साइबर क्राइम की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए इसका भांडाफोड़ किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम अक्षय, रजा, नवदीप और अंकुर कपूर हैं। आपको बता दें इस मामले में 21 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। यह कंपनी अमेजन के कस्टमर केयर के अधिकारी के नाम पर ठगी करती थी। अमेरिका के नागरिकों को यानी विदेशी नागरिकों को टारगेट बनाया जाता था और उनसे ठगी की जाती थी। इनके पास से बरामदगी भी हुई है जिसमें लैपटॉप, वॉकी टॉकी, मोबाइल, कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अभी पुलिस इन 4 आरोपियों की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है ताकि रिमांड के दौरान पूछताछ में और भी खुलासे हो सके कि इनके रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये किस तरह से रैकेट को चलाते थे। फरीदाबाद में आगरा नहर के किनारे एक बार फिर 12 फुट लंबा अजगर मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल सोमवार की सुबह यह अजगर सोतई गांव के पास आगरा कैनाल के किनारे पर देखा गया। जैसे ही लोगों ने 12 फुट लंबे अजगर को सड़क के किनारे देखा तो लोगों की भीड़ लग गई और लोगों में दहशत का माहौल है। सोतई गांव के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन्य जीव एवं विभाग के अधिकारियों को दी और जिसके बाद जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचे तब तक अजगर जो है वो धीरे धीरे नहर के अंदर उतर चुका था। लोगों का मानना है कि गर्मी ज्यादा होने के चलते अजगर अक्सर कर जो है वो सड़क के किनारे पे जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। इससे पहले भी कई बार इस अजगर को आगरा कैनाल के किनारे पर देखा गया है और कहीं ना कहीं गर्मी में जो है वो ठंडक मिलने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये अजगर जो है वो आमतौर पर इस सड़क के किनारे जो है वो देखा गया है। बताया जा रहा है कि अजगर को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि इस अजगर की वजह से अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु लोगों में इस अजगर की लंबाई और इसकी मोटाई को देखकर खौफ बना हुआ है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। बीते कल नांगल चौधरी के वार्ड नंबर 7 में एक दोहरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
हालांकि मायके पक्ष को सूचना आज सुबह 6 बजे दी गई। उसके बाद मायका पक्ष ने थाने में शिकायत देकर अपने जीजा अशोक कुमार पर अपनी भांजी और अपनी बहन राजबाला व मीनाक्षी की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने सूचना के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है कि हत्या किस तरह से की गई, कब की गई और बहुत से पहलुओं पर जांच कर रही है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी, जनता टीवी। ओलंपियन खिलाड़ी साक्षी मलिक के गांव मोखरा में पानी की किल्लत को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आज लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला उपायुक्त से मुलाकात कर पीने के पानी को लेकर गुहार लगाई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिला उपायुक्त ने उनकी सुनी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके पीने के पानी की किल्लत दूर होगी। मोखरा खास पंचायत के सरपंच पति जितेंद्र ने बताया कि वह जिला उपायुक्त से मिले हैं और काफी दिनों से गांव में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है और वह पीने का पानी पैसे में खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि पानी मूलभूत सुविधा है और हर चीज में काम आता है और वह पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। उनकी कॉलोनी में पीने का पानी ट्यूबवेल से आता है और ट्यूबवेल खराब होने के कारण उनकी पानी की समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि वह एक दिन में कई 100 रुपए का पानी खरीदते हैं, तब जाके उनका काम चलता है, क्योंकि गांव में मवेशियों के लिए पानी और पीने के पानी की जरूरत बहुत पड़ती है। लेकिन इस दौरान गर्मी बहुत है और पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण वह आज जिला उपायुक्त से पीने के पानी की गुहार लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर वह काफी परेशान है और पानी उन्हें पैसे से खरीदना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वह जिला उपायुक्त से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही उनके पीने के पानी की समस्या को दूर किया जाए। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। जींद पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों से 2 बंदूक, 7 पिस्टल समेत 400 कारतूस बरामद हुए हैं और जींद पुलिस ने आरोपियों से जब पूछताछ की तो आधा दर्जन से ज्यादा लूट की अन्य वारदातों की जो घटनाएं हैं वो उनमें शामिल की बात सामने आई है। और जिस प्रकार से जींद पुलिस ने बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि राजपुरा बहन और मिर्जपुर रोड के बीच में एक खेत पर अरुण और तेजा है, वो 2 युवक बैठे हुए हैं। उनके पास से भारी संख्या में जो कारतूस और अवैध हथियार है वो बरामद हो सकते हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर जींद पुलिस ने CIA टीम गठित किया। जब पुलिस की गाड़ी दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए गई तो उस समय दो आरोपी हैं वो पुलिस की गाड़ी को देखकर बाइक पर बैग रखकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जब उनसे छानबीन की तो उनके बैग से 400 कारतूस, 2 बंदूक और 7 पिस्टल बरामद हुई है। जब आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो कुछ दिन पहले जींद के रेलवे रोड अंडरपास से एक बैंक गार्ड से उन्होंने एक बंदूक को खोसने का काम किया था। उससे पहले जींद में ही एक और अन्य युवक से उन्होंने एक बंदूक को खोसने का काम किया था, जिसके आधार पर बात की जाए तो 2 युवक हैं, उन पर पहले भी क्रिमिनल जो रिपोर्ट हैं वो दाखिल हुए हैं और अब जींद पुलिस उन 2 आरोपियों का 5 दिन का रिमांड है वो मांगा गया है और उसमें बताया गया है कि जींद पुलिस ने अब अन्य जो कहां पर उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है उन तमाम बातों पर दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। जींद से जनता टीवी के लिए